गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी प्रश्नावली 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में। ठीक है, संबंध के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ हम प्रांत, सह प्रांत और परिसर का भी अध्ययन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो संबंध क्या होता है? संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन, ठीक है, कार्तीय गुणन हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था, का एक उप समुच्चय होता है। संबंध का बीजीय निरूपण या तो हम रोस्टर विधि में करते हैं या समुच्चय निर्माण विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। अब सपोज हमने ए बराबर ले लिया कोई समुच्चय 1 2 3 4 और इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया जो कि क्या है, एक्स वाई, सच दैट एक्स वाई इस प्रकार जुड़े हैं कि एक्स और वाई का अंतर क्या है, एक सम है। ठीक है, और आर क्या है, ए से ए पर क्या है, संबंध है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है, यानी उसका सबसेट होता है। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे पहले, यानी ए क्रॉस ए क्या होता है, आपका कार्तीय गुणन होता है। तो इसमें आपके ये वाले एलिमेंट आएंगे, एक 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 दो एक तीन एक चार, दो एक दो 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 तीन दो चार, फिर तीन एक तीन दो तीन 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 चार, चार एक चार दो चार तीन और चार चार। ठीक है, तो आपका जो संबंध आर है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इस प्रकार जुड़ेंगे कि एक्स वाई का अंतर क्या है, एक सम है, यानी एक एक भी इसमें आएगा क्योंकि एक एक आपका जीरो होता है, एक माइनस एक जीरो, तो जीरो भी आपका सम होता है। ठीक है, फिर आएगा आपका एक तीन, इसका अंतर दो, फिर ये तो नहीं आएंगे, फिर दो दो आएगा, दो चार आएगा। ठीक है, तीन एक नहीं आएगा क्योंकि एक तीन पहले आ चुका है, तीन तीन आएगा और चार दो भी नहीं आएगा, सीधा क्या आएगा आपका, चार चार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका ये रोस्टर रूप हो गया और ये क्या है आपका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब देखते हैं आपका प्रांत और सह प्रांत और परिसर के बारे में। ठीक है, तो आपका जो ये आ गया, जो आपका ए था ये था। ठीक है, ये एक ए वाला सेट है आपका 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ भी क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका 1 1 के साथ जुड़ा है, फिर 1 3 सॉरी सन क्या है 1 3 के साथ जुड़ा है, फिर 2 2 के साथ जुड़ा है, 2 4 के साथ जुड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार 3 3 के साथ जुड़ा है, फिर 4 4 के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो आपके ये तो आपका प्रांत होता है, ये वाला जितने भी इसमें एलिमेंट इसके साथ जुड़े हैं वो क्या होगा, आपका प्रांत होगा। और ये वाला आपका क्या होता है, सह प्रांत। ठीक है, तो इसमें आपका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत क्या होता है, जो इसके एलिमेंट इसके साथ जुड़े हैं, तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, और आपका सह प्रांत जितने भी इसमें अवयव हैं वो आपका क्या हो जाएगा, सह प्रांत। तो सह प्रांत में भी आपके कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 ही हैं। ठीक है, और फिर आता है आपका परिसर, परिसर यानी रेंज। ठीक है, तो परिसर में जो एलिमेंट इस समुच्चय के अवयव से जुड़े हैं, तो कौन जुड़े हैं, ये चारों जुड़े हैं, तो परिसर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब है आपका प्रांत। ठीक है, प्रांत अभी मैंने आपको बताया था डोमेन। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। ठीक है, जैसा अभी बताया, इसमें ये थे इस समुच्चय बी के, यानी इसमें दोनों हमने संबंध क्या माना था, ए से ए में माना था, यानी समुच्चय बी का ए होगा। तो ए के साथ कौन से जुड़े थे, ये जुड़े थे, तो ये इसके प्रथम घटक, यानी कौन से प्रथम घटक, यानी कि ये वाले 1 2 फिर 3 और 4। ठीक है, उसी तरह ये तो आपका प्रांत हो गया। अब परिसर यानी रेंज, समुच्चय बी से समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। ठीक है, प्रथम घटक को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और द्वितीय घटकों के समुच्चय को परिसर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें द्वितीय घटक आपके क्या थे, द्वितीय घटक में 1 2 3 और 4 ही थे। ठीक है, तो इसलिए हमने परिसर क्या मान लिया, 1 2
3 4, ठीक है। और सहप्रांत जो भी जितने भी उसमें क्या होंगे अवयव होंगे वो आपका क्या हो जाएगा सहप्रांत हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपकी जो प्रश्नावली है 2 उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 14, फिर r बराबर है आपको कोई संबंध एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई ए को बिलोंग करे, ठीक है। मतलब एक्स वाई इस प्रकार जुड़ेंगे कि अगर हम 3x माइनस वाई निकालेंगे तो क्या आएगा 0, द्वारा ए से ए का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत सह प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। तो ए बराबर हमें ये दिया था, ठीक है, 1 2 3 से लेकर 14 तक। फिर आर बराबर था एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो आपका आर क्या आएगा, पहले आर लिखते हैं। अगर एक्स आपका 1 होगा तो ये कितना होगा 3 कम 3 माइनस वाई, यानी वाई को हम क्या रखेंगे 0 आ जाएगा, 3 क्या आएगा 3, ठीक है। तो या अगर आपका एक्स 1 है तो वाई आ जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपका एक्स 2 होगा, 2 3 6, 6 में से किसको माइनस करेंगे 0 आता है। तो जब आपका एक्स 2 है तो वाई कितना है 6। इसी प्रकार जब आपका एक्स 3 होगा, 3 3 9 माइनस 9 0 होगा, तो आपका जब एक्स 3 है तो वाई हो जाएगा 9। और जब आपका एक्स 4 है तो 3 चौको 12, तो वाई कितना होना चाहिए 12 माइनस 12 0, यानी 12, ठीक है। जब आपका एक्स 5 होगा तो 3 5 15 माइनस 15 बराबर 0, तो यहाँ 15 आएगा कि नहीं आएगा, 5 और 15, क्योंकि 5 तो इसमें है पर 15 इसमें नहीं है, तो इसमें इतने ही हमारे अवयव आएंगे, ठीक है। अब आपका क्या पूछा था प्रांत, तो प्रांत आपका क्या है, जो अवयव इसमें है इसके प्रथम घटक हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये आपको क्या हो गया प्रांत। फिर क्या पूछा था आपको, परिसर पूछा था। परिसर जो इन अवयवों के क्या हैं द्वितीय घटक है, यानी 3 6 9 12, तो 3 6 9 12। और फिर पूछा था आपको सहप्रांत, तो सहप्रांत में आपके उस समुच्चय के पूरे अवयव आ जाएंगे, ये आपका प्रांत है और ये आपका सहप्रांत है। तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं आपके 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 14 तक, ठीक है। इसको हम इस ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि 1 क्या है 3 के साथ जुड़ा है, ठीक है। फिर 2 6 के साथ जुड़ा है, 3 9 के साथ जुड़ा है, और 4 12 के साथ जुड़ा है, ठीक है। 5 होता तो 5 15 के साथ जुड़ता है, पर 15 यहाँ इस समुच्चय में है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर आर एक्स वाई इस प्रकार जुड़े कि y बराबर x प्लस 5, और जो x संख्या वो 4 से कम है। एक प्राकृत संख्या है एक्स वाई बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में, पहले है रोस्टर रूप में, फिर इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए, ठीक है। तो करते हैं। तो r बराबर हमें दिया था एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, और x संख्या क्या है 4 से कम है, यानी वो भी प्राकृत संख्या होगी। तो 4 से कम आपकी जो संख्या है वो कौन कौन सी है 1 2 3 है। तो अगर आपका x 1 होगा तो y कितना आ जाएगा 1 धन 5 यानी 6, x 2 होगा तो 2 धन 5 यानी 7, x 3 होगा तो 3 धन 5 यानी 8, ठीक है। तो इसका प्रांत हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। फिर परिसर हो जाएगा आपका 6 7 8, ठीक है। और इसका हमने फिगर में बना रखा, ठीक है। इसको हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a बराबर 1 2 3 5, b बराबर 4 6 9, a से b में एक संबंध r एक्स वाई सच दैट x और y का अंतर क्या है विषम है। x बिलोंग्स टू a, फर्स्ट एलिमेंट x को बिलोंग कर रहा है, और y बिलोंग्स टू b यानी सेकंड एलिमेंट y को b को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। द्वारा परिभाषित कीजिए, r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो करते हैं इसको। तो a बराबर दिया था हमें 1 2 3 5, b बराबर 4 6 9, a से b में एक संबंध r क्या है एक्स वाई सच दैट x और y का अंतर विषम है, ठीक है। और x a को बिलोंग करता है, y b को। तो विषम है यानी विषम कौन कौन सी होती है आपकी 1 3 5 7 9 ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, पहला अवयव a को बिलोंग करना चाहिए और दूसरा अवयव b को, यानी पहले 1 4 लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 4 का अंतर 3 आता है, ठीक है। फिर ऐसे 1 6 को भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 6 का अंतर भी 5 आता है, वो भी विषम है। फिर 1 को हम 9 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 9 1 और 9 का अंतर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है।
फिर इसी प्रकार 2 4 को नहीं ले सकते क्योंकि इनका अंदर 2 आ रहा है जो कि सम है। 2 6 को भी नहीं ले सकते क्योंकि इनका अंदर 4 है तो ये भी सम है। तो 2 को 9 के साथ लिया, ठीक है, 2 9। फिर इसी प्रकार 3 4 को लिया, 1 होता है, 3 और 4 का अंतर 1, तो ये भी क्या है, विषम है। 3 और 6 का अंतर 3, ये भी विषम है। फिर 5 और 4 का अंतर 1, ये भी क्या है, विषम है। और 5 और 6 का अंतर भी 1 होता है, ये भी क्या है, विषम है। ठीक है, तो आर का रोस्टर रूप आपका इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 2/7 समुच्चय पी से क्यू एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निवारण रूप रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये 5 है, 5 3 के साथ जुड़ा है, 6 4 के साथ जुड़ा है, 7 5 के साथ जुड़ा है, यानी 5 से 2 कम है। इसके बाद 6 से 2 कम 4, 7 से 2 कम 5। ठीक है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिख सकते हैं कि पहले जो ये अवयव है, ये वाला अवयव इससे क्या है, 2 कम है, यानी ठीक है, ये भी इससे 2 कम है, ये भी इससे 2 कम है। तो देखते हैं, तो समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा इसका कि हमने एक्स वाई ले लिया कि एक्स वाई सच दैट इस प्रकार है कि वाई क्या है, वाई माने ये वाला, ठीक है, ये वाई माने ये वाला। ठीक है, जो वाई है वो क्या है, इससे 2 कम है, यानी एक्स माइनस 2, और एक्स बराबर क्या है आपका 5 6 7 के लिए। ठीक है, और आपका इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, 5 3 6 4 और 7 5। ठीक है, फिर हमें पूछा था इसका प्रांत हो जाएगा 5 6 7, और परिसर हो जाएगा जो इसके द्वितीय घटक हैं 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 6। फिर है, मान लीजिए कि आर ए पर ऐसा संबंध है, यानी ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यथावत माने पूर्णतः विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो हमें पहले निकालना है आर को रोस्टर रूप में लिखिए, दूसरा है आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, तीसरा है आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो आपका ए बराबर क्या दिया था, 1 2 3 4 6, ए से ए पर संबंध हमने इसको आर मान लिया। तो ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, यानी जो पहली संख्या को दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी पहले तो एक तो सबको विभाजित करता है तो एक के साथ सब आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। इसी प्रकार 2 2 के साथ क्या आएगा, 2 2 भी आएगा क्योंकि 2 2 को भी विभाजित करता है, 2 4 भी आएगा, 2 6 भी आएगा। फिर 3 के साथ 3 3 ही आएगा, और 3 6, और 4 के साथ 4 आएगा, 4 4, और 6 के साथ भी 6 6। ठीक है, तो ये आ गया आपके आर का रोस्टर रूप। फिर है दूसरा वाला आर का प्रांत। तो आर का प्रांत क्या है, इसके मतलब प्रथम घटक। तो कौन कौन से, 1, ये भी 2 3 4 और 6, तो 1 2 3 4 6। इसी प्रकार परिसर यानी जो इसके द्वितीय घटक हैं 1 2 3 4 6, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आर बराबर एक्स प्लस 5 और एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, यानी एक्स के मान क्या क्या हैं, 0 1 2 3 4 5, द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले हमें आर को रोस्टर रूप में निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने किस में निकाला था, इस वाले में। ठीक है, तो उसके बाद हम उसका प्रांत निकालेंगे, फिर उसका परिसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो संबंध आर बराबर है एक्स सच दैट एक्स क्यूब, जहाँ x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होती हैं आपकी, जो 10 से कम है, 2 3 5 और 7। ठीक है, 4 संख्या है, तो इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमें आर बराबर दिया गया था एक्स सच दैट एक्स क्यूब, x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। 10 से कम आपकी जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है, 2 3 5 7 9, सॉरी 2 3 5 और 7। तो रोस्टर रूप क्या हो जाएगा इसका, आर बराबर पहला एक्स यानी सबसे पहला 2 है तो 2 का क्यूब 8, फिर 3 है 3 का क्यूब 27, फिर 5 5 का क्यूब 125, फिर है 7 और 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो इसका आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि ए बराबर एक्स वाई जेड, बी बराबर 1 2, तो ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है, पहले एक सूत्र होता है इसका, यदि एन ए बराबर पी, यानी समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितने, पी, और एन बी बराबर क्यू, यानी समुच्चय बी में अवयव की संख्या क्या है, क्यू, तब ए से बी में संबंधों की कुल संख्या, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 की घात पी इंटू क्यू, यानी 2 की घात पी क्यू। तो यहाँ
ए बराबर क्या है एक्स वाई जेड और बी बराबर है 1 2, यानी एन ए बराबर कितने हैं 1 2 3 एलिमेंट और एन बी बराबर 2। तो ए से बी में संबंधों की क्या आ जाएगी कुल संख्या 2 की घात पी क्यू, यानी 3 गुणा 2 3 दूनी 6 2 की घात 6, यानी कितना आ गया 64। तो संबंधों की कुल संख्या कितनी है आपकी 64। तो ये आपका क्वेश्चन 8 का आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि आर जेड पर, जेड क्या होता है आपका पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। आर बराबर ए बी इस प्रकार है कि सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड और ए माइनस बी एक पूर्णांक है। तो ए बी इस प्रकार जुड़ेंगे कि जो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो भी एक पूर्णांक होना चाहिए, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पता है कि जो हम किसी भी दो पूर्णांकों का अंतर निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या आएगा एक पूर्णांक ही आएगा। तो उसका प्रांत भी क्या होगा आपका, जो प्रांत होगा सारे वो भी क्या होंगे पूर्णांक ही होगा, और जो परिसर होगा तो वो भी क्या होंगे वो भी पूर्णांक ही होंगे। तो देखते हैं क्या लिखना है इसमें। तो इसका आंसर है हमें क्या दिया था आर बराबर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है एक पूर्णांक होता है। तो इसलिए आर का प्रांत भी क्या होगा जेड होगा, यानी पूर्णांकों का समुच्चय, और आर का परिसर भी जेड होगा पूर्णांकों का समुच्चय।